Welcome student to the solution of exercise 1.2 मैथमेटिक्स क्लास 11 फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसमें 7 क्वेश्चंस हैं, उन 7 क्वेश्चंस को टोटल 7 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अभी। अब ये एक्सरसाइज बेस्ड है रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट पे, मतलब सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे लिखते हैं उस पे, जो कि मेनली 2 फॉर्म से लिखा जाता है। पहला जो होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम लोग एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, और दूसरा होता है उनके प्रॉपर्टी की बेस पे हम लोग लिखते हैं उसको, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इस दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है रिप्रेजेंटेशन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। और हम लोग जानते हैं सेट बिल्डर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सेट होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर का यूज करते हैं प्रॉपर्टी लिख के। तो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी लिखा हुआ कि एक्स कोई हमारा एलिमेंट जो होने वाला है, एलिमेंट जो होने वाला है मेंबर सेट का, वो एक्स होने वाला है। किस तरह से, सच दैट, क्या पढ़ते हैं इसको, सच दैट एक्स इज ए लेटर, एक्स क्या है, एक लेटर है, बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट, बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में ई से पहले जो लेटर है वही हमारा कौन, हमारा एलिमेंट या हमारा मेंबर सेट का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको नाम दे देंगे सेट ए, और सेट ए में हम लोग को तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो एलिमेंट लिस्ट करते हैं, हम लोग कैसे करेंगे, इसमें ई से पहले जो लेटर है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं ना है, ई से पहले बिफोर ई, ठीक है। तो ए बी सी डी जो हो गया वो इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में इसका एलिमेंट। चलिए उसी तरह सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है आपको दिया हुआ है कि एक्स जो कि क्या कर रहा है, एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है एन से, सच दैट जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 25 है। आप अगेन आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपको चाहिए कि आपको एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको एक्स चाहिए, आपको एक्स चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 25 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, दोनों तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हमको एलिमेंट में चाहिए कौन, एक्स। अगेन हम लोग ये सेट को ए मान सकते हैं, बी कुछ भी मान सकते हैं, हम ए मान के चलते हैं अच्छे के लिए, एस भी मान सकते हैं, एस फॉर सेट। तो ए, तो वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हैं आप, 1 से स्टार्ट होता है, और इस तरह से कि उसका जब स्क्वायर करे, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर करे, तो वो 25 से कम आए, 25 से कम आए। 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आ रहा है, जो कि 25 से कम है, तो 1 इसका एलिमेंट हो सकता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो 2 जो होगा वो इसका एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि 4 जो है वो 25 से कम है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 ऑब्वियसली 25 से कम है, तो 3 हो सकता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो 16 है वो लेस देन 25 है, सो 4 भी एलिमेंट है। 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे लेस देन 25 है, और 25 लेस देन 25 नहीं ना होता है, कोई भी नंबर अपने आप से छोटा अपने आप से बड़ा तो होता नहीं, तो इसलिए 1 2 3 4 जो हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक्स बिलोंगिंग टू एन सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आई होप कि आप जानते हैं, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, वो या तो खुद से करते हैं या एक से करते हैं, और उसमें 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये सब आप जो है कैसे से जानते हैं। अगेन इसको सिर्फ मैं ये लिखना हो, ये नेचुरल नंबर है, और 10 से 20 के बीच में नेचुरल नंबर है, और वो प्राइम है, ठीक है। 2-3 कंडीशन आपको याद रखना है। यहाँ पे पहला बात 10 से 20 के बीच में, दूसरा बात जो हमारा एलिमेंट है एक्स वो प्राइम नंबर है, तो 10 से 20 के बीच में, 10 और 20 इंक्लूडेड नहीं है, नहीं तो इक्वल का यहाँ साइन रहता। तो एक्स जो है हमारा क्या है, वो ग्रेटर देन 10 है लेकिन लेस देन 20 है। तो इसमें हमारा पहला एलिमेंट 11 आ सकता है, 11 प्राइम नंबर है। क्या 12 प्राइम नंबर है, नहीं, तो 12 नहीं लेंगे। 13 प्राइम नंबर है, हाँ। 14 प्राइम नंबर है, नहीं। 15 नहीं, 15 प्राइम नंबर है। 16 नहीं। 17 यस 17 है। 18 भी नहीं है। 19 हाँ 19 है। 20 नहीं, 20 तो लेना ही नहीं है, वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट। आई होप कि आपको प्राइम नंबर अच्छे से पता है। ओके, फोर्थ क्या है कि एक्स बिलोंगिंग टू एन सच दैट एक्स जो है वो 2n है, और n जो यहाँ पे है, n जिसको सिंबल दिया जा रहा है स्मॉल n, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, या कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। ये सब मैंने आपको सेट में बताया हुआ है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2n, मतलब आउटपुट हमारा जो आने वाला है वो 2 टाइम्स n होने वाला है, मतलब नेचुरल नंबर का दोगुना। नेचुरल नंबर का दोगुना यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा आउटपुट क्या आने वाला है 2n, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नहीं तो 1 का डबल यानी 2 टाइम्स 1 यानी 2, फिर 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ऐसे सो ऑन करते करते आप कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक आपको जाना हो, ठीक है, जहाँ तक जाना हो। मेनली 3 हम लोग दिखा दिए, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। इनफाइनाइट सेट है ये, तो सेट फाइनाइट भी और सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसीलिए तो सेट बिल्डर का काम होता है। ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करने में आसान कौन है, ये सेट बिल्डर, क्योंकि इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। ओके, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या दिया हुआ है कि एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब रियल नंबर,
सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन एक्स है। तो भैया कोई ऐसा रियल नंबर बताओ जो अपने से बड़ा है। कोई ऐसा नंबर होता है क्या जो अपने से बड़ा है? नहीं। तो ये आप लोग सीधा क्या लिख देंगे, ये जो सेट है हमारे पास वो एम्प्टी सेट है और इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं एम्प्टी सेट, यस। या ऐसे दोनों पैरेंथेसिस और दोनों कर्ली ब्रेस है, उसके बीच में कुछ नहीं। सिक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है जो डिवाइजर है 60 का प्राइम नंबर। अब दो कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है। ओके, क्या क्या है वो दो कंडीशन है? तो पहला कंडीशन है प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या है पहला कंडीशन कि प्राइम नंबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होने वाला है, 60 का डिवाइजर भी होने वाला है। ठीक है, यानी 60 का फैक्टर भी होना है, 60 को डिवाइड करा है। 60 को कौन कौन डिवाइड करा है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है। ओके, उसके 6 करता है, उसके साथ साथ 10 करता है, और 12 करता है, 15 करता है, 30 करता है, 60 करता है, बहुत सारा। तो उसमें से हमको चुनना है। तो इसको आप ऐसे चुनेंगे। बे बात ऐसी है कि यहाँ भी आप ए इक्वल टू हाई लिख सकते थे। इसमें भी ऐसा नहीं है कि ए मैं सब जगह लिख रहा हूँ यहाँ नहीं लिखा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 1 तो नहीं होता है प्राइम नंबर, तो 2 3 कर रहा है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 यस, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, ऐसे करते 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 15 तक जाएंगे, 15 भी नहीं। ठीक है, 30 नहीं। तो और कोई बचा? तो हमारे पास और कोई मेन बचता नहीं है। तो 2 3 5 जो है यही हमारा आंसर हो गया। चलिए 7th पे बढ़ते हैं। 7 क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर। एक्स क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है भाई, 2 डिजिट नंबर तो बहुत सारा होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक आता है, 2 डिजिट नंबर है। अगला कंडीशन क्या है, इस तरह से सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट, इस तरह से द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट्स का जो सम है वो कितना होने वाला है, इज 8। अब देखिए 8 लाने के लिए हम लोगों को क्या क्या कर सकते हैं। तो 8 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 8 हमको आ सकता है कहाँ कहाँ से, सम कैसे होगा, एक बड़ा आइडिया बनाएंगे माइंड में। तो 1 7, ठीक है, 1 7 और 7 1 भी हो सकता है, 2 6, ठीक है। उसी तरह से 3 5, 8 होना है, 8 पुराना है, समझ रहे हैं ना कि डिजिट को जोड़ेंगे तो 8 आना है। ओके, उसी तरह से 5 3 भी तो हो सकता है, और एक कंडीशन हो सकता है 4 4, आप 4 4 का उल्टा करेंगे तो 4 4 आएगा। तो इस तरह से हम एक माइंड में यहाँ पे मेकअप कर लेंगे कि हाँ ये सब हो सकता है, और यहाँ पे एलिमेंट लिस्ट कर देंगे सिंपल। 1 7 2 6, सम 20, सम 8 आ रहा है, 3 5 4 4। अब इसका उल्टा करते चलिए, जैसे इसका क्या आ जाएगा 53। लाइन से आप करना चाहिए, जरूरी नहीं लाइन से आप करें, आप यहाँ से 1 7 लिखते 7 1 लिखते, पर अच्छा रहता है कि अगर हम लोग सेट बनाए और उसमें अगर नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेस से ग्रेटर की तरफ जाए तो अच्छा रहता है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते थे, 17 हो जस्ट 71 डाल दे, 26 हो जस्ट 62 डाल दे, 35 हो जस्ट 53 डाल दे, और 44 हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, आपके मन पे है। सेट में आप जानते होंगे कि ऑर्डरिंग और रिपीटेशन का कोई वैल्यू नहीं है, ऑर्डर आप कैसे भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी सेट को। 53 ओके, और उसके आप लिख सकते हैं 62। अच्छा रहेगा कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करें। ओके, अच्छा लगता है ना देखने में कि सीरियली जा रहा है 17 26 35 44 53 62 71, तो अच्छा लगता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर क्या है, तो 8 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें, तो क्वेश्चन क्या है, एक्स सीधा लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर। अब आपको लगा ये तो बहुत ईजी है, जी हाँ बहुत ईजी है, पर इसमें आपको एक कंसेप्ट चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वो कंसेप्ट जो आपको चेक करने के लिए यहाँ दिया वो ये है कि आपको पता है कि नहीं कि जो सेट होता है उसमें जो हम लेटर रिपीट करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं। इसमें हम लोग ए जो लिखेंगे उसमें कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, सब लेटर को लिख देंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको टी लिखना है, हाँ लिखो, आर लिखना है लिखो, आई लिखना है लिखो, जी लिखो, ओ लिखो, सीरियली में जा रहा हूँ, एन लिखो, फिर यहाँ ओ है उसको लिस्ट नहीं करना है, यही चेक करना है आपको। ठीक है, यही आपका नॉलेज चेक करना चाहता है ये क्वेश्चन, कि आपको फिर से ओ नहीं लिखना है। वो आप क्यों लिखोगे, क्योंकि दो बार एक बार तो वो लिख चुके हो ना, तो रिपीटिशन नहीं, यही है, इसीलिए आप क्वेश्चन दिया। एम यस, ई यस हमने लिखे ई, टी यस, आर अगेन, आर यहाँ पे लिख चुके हैं आप तो आर नहीं लिखेंगे, वाई। यही कंसेप्ट चेक करने के लिए इतना इजी क्वेश्चन बाद में दिया हुआ है। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप देख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड बेटर। तो क्वेश्चन नंबर 9, सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड बेटर। तो बेटर में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, हाँ, ई लिख सकते हैं, हाँ, डबल टी, पर एक ही बार टी हम लोग लिखेंगे टी। ओके, ई फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं, आर, तो बी ई टी आर, ये हो गया बेटर का जो एलिमेंट है उसका लिस्ट।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सेकंड वीडियो करेंगे जो कि बेस्ड है किस पे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, हम लोग को अगर रोस्टर फॉर्म में दिया रहा है उसे सेट बिल्डर में फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसके बारे में। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।